हेमा मालिनी राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बन गई थी ए ग्रेड फिल्मों की हीरोइन। अब मैं जो आपको किस्सा सुना रहा हूं जहां मजबूरी हालात ने उन्हें बी ग्रेड की फिल्में करने के लिए मजबूर किया, यह किस्सा हेमा मालिनी की बायोग्राफी से है। वक्त इंसान से सब कुछ करवा लेता है और यही हुआ हेमा मालिनी के साथ। हेमा मालिनी अपनी पहली संतान को जन्म देने के बाद फिर से काम की तलाश में थी। तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें नोटिस भेज दिया 1 करोड़ रुपया जमा करवाने का। इतने सारे रुपए, ये अमाउंट एक साथ इकट्ठा कर पाना और टैक्स भर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, और वो धर्मेंद्र की मदद भी नहीं चाहती थी। तो दूसरी तरफ पर्सनल एक ट्रेजेडी भी हो गई थी, पिताजी गुजर गए थे। बड़े भाई की पोस्टिंग कलकत्ता होने की वजह से थोड़ी सी परेशानियां सामने आ रही थी। दूसरे भाई जगन का फार्मास्यूटिकल का बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा था। फिर भी वो जितनी मदद कर सकता था उसने उतनी मदद करने का वादा कर लिया था। लेकिन इन सब के बावजूद 1 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। इनकम टैक्स की तरफ से बार बार स्क्रूटनी और बार बार इंक्वायरी आ रही थी और मीडिया में भी खबरें आनी शुरू हो गई थी। परेशानी, स्ट्रेस अपने पीक पर। तो उन्होंने अपने केस की फाइल को मद्रास से मुंबई शिफ्ट करवा लिया और यहां पे अपॉइंट किया मिस्टर शाह और मिस्टर गुप्ता अपने सीए को। बोला भाई क्या करना है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि एक ही रास्ता है, छुटकारा तभी मिलेगा जब हम पेनल्टी भर देंगे। अब पेनल्टी भरने के लिए तो पैसा चाहिए, और अगर पैसा चाहिए तो फिल्में करनी पड़ेंगी, इसके अलावा तो कोई विकल्प था नहीं। ये वक्त ऐसा था, बड़े बैनर उन्हें काम नहीं दे रहे थे। उनके पास श्याम रल्हन की फिल्म का ऑफर आया, रामकली फिल्म का। ये बी ग्रेड फिल्म थी, हेमा मालिनी का डबल रोल था। जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में थी, इस मजबूरी ने कि टैक्स किसी तरह से चुका दें, बिना सोचे समझे उन्होंने इस फिल्म को साइन कर लिया। मगर श्याम रल्हन से रिक्वेस्ट की थी कि इस फिल्म के पोस्टर्स शहर के बाहर के छोटे थिएटर में ही लगाए जाएं। एक डाकू का रोल था इसमें। फिल्म की इनिशियल सक्सेस के बाद छोटे बैनर्स के प्रोड्यूसर्स ने ए ग्रेड हीरोइन हेमा मालिनी को अप्रोच करना शुरू कर दिया और साइन करने पहुंच जाते थे हेमा मालिनी के बंगले पर। और मजबूरी में हेमा मालिनी को बी ग्रेड की फिल्में साइन करनी पड़ी। हालांकि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मगर वही बात है, क्या करें। और टैक्स चुकाने के लिए फिल्मों के साथ साथ स्टेज शोज भी करना शुरू कर दिए, डांस शोज भी करना शुरू कर दिए। और 10 साल तक चले इस संघर्ष के बाद अंततः उन्होंने अपने सारी पेनल्टी, सारे टैक्स थे, चुका दिए। और इस मुश्किल से गुजरने के बाद उन्हें पिता का दिया हुआ एक सबक याद आया, जो उन्होंने कहा था कि बेटी, काम तो खूब मन लगा के करना, लेकिन समय निकालकर अपने पैसों के लेन देन और अकाउंट्स की जानकारी भी लेती रहना। और मैं जितने अपने श्रोता हैं उन सबको एक बात जरूर दिल की शेयर करना चाहूंगा कि पैसे कमाना तो मुश्किल है, परंतु उन पैसों को बचा के सही तरह से उनका निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना और बचा के रखना, वो पैसे कमाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। आप सबको ये हुनर आए। वापस आकर बताऊंगा गीतकार योगेश को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाले उनके दोस्त और इस दोस्ती की अनोखी कहानी। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।